$1 ट्रिलियन मंसूबे तैयार, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू। सीपैक फेज़ 2 ने गेम बदल दी। ये लम्हा तारीख में उस मोड़ की तरह है जहां फैसले शोर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों के शोर से पहचाने जाते हैं। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने सड़कों और बिजली के बाद बराह रास्त पैदावार, सनत और रोज़गार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सीपैक का दूसरा मरहला दरअसल एक मौशी ऐलान जंग है। वो जंग जो गोली से नहीं बल्कि मसनूआत से लड़ी जाती है। वो मुकाबला जो नारों से नहीं बल्कि बरामदात से जीता जाता है। बरसों से खित्ते में ये तासुर दिया जाता रहा कि एक तरफ शोर मचाने वाला मॉडल है और दूसरी तरफ खामोश तमाशाई। मगर आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान खामोशी से वो बुनियाद रख चुका जिस पर एक मुकम्मल सनती रियासत खड़ी होती है। सीपैक के दूसरे मरहले में सनती जोन्स, खसूसी इक्तिसादी इलाके, मुकामी पैदावार, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और बरामदी चेन एक मरबूत हिकमत अमली के साथ सामने आ रही है। यही वो नुक्ता है जहां भारत के मेक इन इंडिया मॉडल को कारी ज़रब लगती है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम तरतीब दिया है। ज़मीन, तवानाई, पानी, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहें और मंडियां एक लड़ी में पिरो दी गई हैं। अब सरमायाकार को सिर्फ आना है और बनाना है। यही सादगी असल ताकत है। पाकिस्तान की मैशत इसीलिए पलटने जा रही है कि यहाँ सनत को सियासत नहीं बल्कि सहूलत दी जा रही है। खसूसी इक्तिसादी इलाकों में सनत लगने का मतलब सिर्फ इमारतें खड़ी होना नहीं बल्कि रोज़गार का सैलाब आना है। हर फैक्ट्री के साथ हुनर सिखाने के मराकज़, सप्लाई चेन, नकलो हमल, रिहाइश और छोटे कारोबार जन्म लेते हैं। यही वो तरक्की है जो कागजी नहीं बल्कि ज़मीनी होती है। सीपैक फेज़ 2 में पाकिस्तान ने यह तय किया कि वो खाम माल बेचने के बजाय तैयार माल बेचेगा। वो सस्ती लेबर के बजाय हुनरमंद अफरादी कुव्वत पेश करेगा। वो वक्ती रियायत के बजाय मुस्तकिल शराकत दारी देगा। यही वजह है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रहे हैं। दूसरी तरफ शोर के साथ पेश किए जाने वाले मॉडल में अंदरूनी अदम तवाज़ुन, महंगी लॉजिस्टिक्स और इलाकाई नाहमवारी खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसके बरक्स पसमानदा इलाकों को तरक्की के मरकज़ में लाकर रियासती संजीदगी साबित की है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध में कायम होने वाले सनती जोन्स इस बात का ऐलान है कि तरक्की चंद शहरों की जागीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का हक है। सीपैक फेज़ 2 के जरिए बंदरगाहें बराह रास्त सनत से जुड़ रही हैं। गवादर जैसे साहिली शहर सिर्फ नक्शे पर नुक्ते नहीं रहे बल्कि आलमी तिजारत के दरवाजे बन रहे हैं। जब मसनूआत फैक्ट्री से निकलकर बंदरगाह तक बगैर रुकावट पहुँचेंगी तो लागत कम होगी, मुसाबकत बढ़ेगी और बरामदात में इजाफा होगा। यही वो जगह है जहाँ मईशत रफ्तार पकड़ती है। कौमी सलामती भी इसी मईशत से जुड़ी होती है, क्योंकि मजबूत सनत के बगैर मजबूत दिफा मुमकिन नहीं। खुद इन्हसारी वो ढाल है जो बैरूनी दबाव को खुद ब खुद कम कर देती है। सीपैक फेज़ 2 पाकिस्तान को इसी खुद इन्हसारी की तरफ ले जा रहा है। तवानाई के मंसूबों ने सनत को ज़िंदगी दी, सड़कों ने मंडियों तक रास्ता बनाया और अब सनती जोन्स इस पूरी जंजीर को मुकम्मल कर रहे हैं। यही जामिया सोच किसी भी मॉडल को कामयाब बनाती है। पाकिस्तान ने भी ये सीख लिया है कि महज फैक्ट्रियाँ लगाना काफ़ी नहीं बल्कि मुकामी आबादी को इसका हिस्सा बनाना ज़रूरी है। इसीलिए हुनरमंदी, तरबियत और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर जोर दिया जा रहा है। ये वो फ़र्क है जो वक्ती शोर और मुस्तकिल तरक्की के दरमियान होता है। सीपैक फेज़ 2 दरअसल एक वादा है कि पाकिस्तान सिर्फ दरामदात पर गुजारा नहीं करेगा, वो अपनी ज़रूरत भी खुद पूरी करेगा और दुनिया को भी फराहम करेगा। यही वो कारी ज़रब है जो किसी एक मंसूबे से नहीं बल्कि मुसलसल फ़ैसलों से लगती है। जब दुनिया देखेगी कि एक मुल्क खामोशी से अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहा है, अपने नौजवानों को हुनर दे रहा है और अपनी मसनूआत आलमी मंडियों में उतार रहा है, तो बयानिए खुद ब खुद बदल जाते हैं। यही वो लम्हा है जहाँ शोर मानंद पड़ जाता है और नताइज बोलने लगते हैं। अगर इस मरहले में तसलसल बरकरार रहा, शफाफियत को यकीनी बनाया गया और कौमी मफाद को ज़ाती सियासत पर फोकियत दी गई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को एक उभरती हुई सनती ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। ये सिर्फ मईशत की जीत नहीं होगी बल्कि कौमी वक़ार की बहाली होगी। सीपैक फेज़ 2 की असल रूह और यही वो कारी ज़रब है जो मुस्तकबिल की तारीख में लिखी जाएगी।